हेलो मैजिशियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मैनिफेस्ट विद सान्या। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो फिर मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इतनी प्यारी सक्सेस स्टोरी आपको कैसी लगी। एंड या ओके, तो सबसे पहले हम सीधा ऑन पॉइंट बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो अब ये सक्सेस स्टोरी आने वाली है, मतलब यही सक्सेस स्टोरी है, फुल सक्सेस स्टोरी आ गई है। किस बारे में है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। सो यू नो कि कुछ मंथ पहले मुझे मुझे भी मंथ याद है, आई थिंक 2 से 3 मंथ हो चुके हैं, राइट? आई थिंक 3 मंथ हो चुका है। मैंने एक स्टोरी पोस्ट किया था जहाँ पे आई जस्ट पोस्ट कि मैं फ्री मैनिफेस्टेशन मैरिज मैनिफेस्टेशन मुझे स्टार्ट करना है जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। और अगर मुझे रिजल्ट मिलता है तो फिर मैं ऑफिशियली लॉन्च कर दूंगी वो प्रोग्राम। एंड वो मैं लॉन्च कर चुकी हूँ। एंड आपको पता है, अगर मैंने लॉन्च किया है तो इसका मतलब है जो हमारी फ्री मैरिज मैनिफेस्टेशन थी उसकी सक्सेस स्टोरी आ चुकी है। मैं पहले मैरिज मैनिफेस्टेशन लेती थी बट इतना नहीं लेती थी, बट अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है बिकॉज आई गॉट अ सक्सेस स्टोरी। ओके, मैं बहुत खुश हूँ लिटरली। जब किसी क्लाइंट की सक्सेस स्टोरी आती है तो सच्ची में बहुत 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 खुशी होती है। सो क्या हुआ था, उस टाइम पे मैंने 2 से 3 लोग लिए थे, है ना? तो उसमें से मेरे पास 2 लोग ही फिर बचे, मतलब 2 से 3 लोग लिए थे, तो एक किसी बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स उनको, मतलब उन्होंने सेशन डिसकंटिन्यू कर दिया। कुछ पर्सनल रीज़न थे, जेन्युइन रीज़न थे उनके। सो उसकी वज़ह से वो वहाँ से डिसकंटिन्यू हो गया। एंड फिर मेरे पास 2 लोग थे, है ना? एंड एक का मैंने स्टार्टिंग में ही कर दिया था, सेकंड का थोड़ा-सा लेट स्टार्ट हुआ है और उनका अभी चल रहा है। वो अभी स्टार्टिंग फ़ेज़ हुआ है, उनका स्टार्टिंग फ़ेज़ ही चल रहा है, लाइक उनको भी अभी से स्टार्ट किए बिकॉज़ मैं उस पे थोड़ी ज़्यादा बिज़ी हुई थी बिकॉज़ पेड सेशंस भी होते हैं। एंड इनका मैंने स्टार्टिंग से ही लेना शुरू कर दिया था। सो इनकी सक्सेस स्टोरी आ गई है एंड इनका मेरे पास मैसेज आज ही आया। एक्चुअली क्या हुआ, इनका मीन्स ऐसा मान लो स्टोरी पहले ही आ गई थी, मतलब इन्होंने मुझे बोला पहले था कि हो चुका है चीज़ें, सारी चीज़ें एक तो वो स्टोरी पढ़ के आपको समझ आ जाएगा, बट मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ क्लाइंट का क्या हुआ था। इनकी इंटरकास्ट सबसे पहले मैरिज है, इंटरकास्ट मैरिज है। इनके जो हस्बैंड, अभी तो हस्बैंड बन चुके हैं, पहले पार्टनर थे, बॉयफ्रेंड थे, बट अभी इनके हस्बैंड बन चुके हैं। वो दूसरे कास्ट से हैं एंड ये दूसरी कास्ट से हैं। एंड ये दोनों की फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इंटरकास्ट मैरिज को लेके, लव मैरिजेस को लेके। वो लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, इवन दोनों दोनों लोगों के पेरेंट्स बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। सो चीज़ें ऐसी बन रही थी, दोनों ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे। ऐसा नहीं था कि एसपी स्टैंड में, दोनों ने एक दूसरे के लिए स्टैंड लिया था, दोनों लोग रेडी थे, बट घर वालों के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा पा रहा था बिकॉज वो मरने मारने वाली चीज़ें थी घर वालों की तरफ से। सो हमारी बातें हुई, चीज़ें बहुत सारी समझ आई। देन उसके बाद जब हमने स्टार्ट की प्रैक्टिसेस, तो जब प्रैक्टिसेस स्टार्ट हुई ना, तो थी भाई स्टार्टिंग में सबके साथ होता है ये, थोड़ा सा सहमी हुई, थोड़ा सा रोना, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कि कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा, कोई नहीं मान रहा, पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, एसपी के पेरेंट्स भी नहीं मान रहे, इनके भी पेरेंट्स नहीं मान रहे। सो सबसे पहले मेन चीज़ ये थी, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे दोनों के। सो सक्सेस स्टोरी पहले पढ़ते हैं एंड फिर हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। सो ये लिखती है, हेलो मैम, हाय मैम, फाइनली आज मुझे टाइम मिला आपको मैसेज करने का। सबसे पहले सॉरी, लास्ट 10 डेज से मैं बिल्कुल डिसअपियर हो गई थी। एक्चुअली मेरी वेडिंग थी और उसके बाद कंटिन्यूसली रिचुअल्स और फैमिली फंक्शंस चल रहे थे, इसलिए फ़ोन यूज़ करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। ओके, कोई बात नहीं। आई नो कि आपने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मैम अब मैं मैसेज नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरी अभी शादी है। ओके, सो आगे लिखती है, मैम मेरी शादी हो गई है। मुझे याद है जब आपने फ्री मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, तब मैंने ज्वाइन किया था। तब से लेकर पूरी जर्नी में आपने मुझे कभी अकेला फील नहीं होने दिया। मेरे जितने भी डाउट्स होते थे आप पेशेंसली क्लियर करते थे। हर वीक की कॉल का मुझे वेट रहता था, क्योंकि इसके बाद मुझे इतनी क्लैरिटी मिल जाती थी। जब भी मैं ओवर थिंक करती या रिएक्ट करने लग जाती, आप बस एक ही चीज़ बोलते, रिएक्ट मत करो, प्रैक्टिसेस फॉलो करो और ट्रस्ट रखो। मैंने वही किया। धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने लगा। पहले मेरे पेरेंट्स मान गए, फिर उनके पेरेंट्स भी एग्री हो गए। मैं आपको हर अपडेट देती रहती थी और आप हर बार मोटिवेट करते थे कि बस कंटिन्यू रखो। आज जब मैं ये मैसेज लिख रही हूँ तब मैं ऑफिशियली मैरिड हूँ। मैम दिल से थैंक यू, आप सिर्फ कोच नहीं थे, पूरे जर्नी में एक टीचर और गाइड की तरह मेरे साथ रहे। अगर आप हर स्टेप पर मुझे गाइड नहीं करते तो शायद मैं बीच में ही गिव अप कर देती। जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, अब मैं अपनी कंप्लीट वेडिंग फ़ोटोज़ और सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे अपने सब्सक्राइबर के साथ
भी शेयर कर सकते हैं। शायद मेरी स्टोरी किसी और को होप दे दे। थैंक यू सो मच मैम, मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी। आई नो स्टोरी बहुत लंबी हो गई है, बट अगर आप फ़ोटो शेयर करें तो प्लीज़ फेस हाइड कर देना। ओके। इनकी मैं कंप्लीट फ़ोटो नहीं शेयर करूँगी, बट चैट में ना लास्ट में आपको शो हो जाएगा, जो इनकी मैरिज वाली चीज़ें। एक मैं थिंक इनका गृह प्रवेश हो रहा है, और जो फ़ोटो एक आपको शो नहीं हो रहा, वो इनका सिंदूर दान हो रहा है। इनके हस्बैंड इनकी माँग में सिंदूर भर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स मुझे प्राइवेसी की वजह से इनके फेस दोनों के हाइड करने पड़े। बट या सो ये सक्सेस स्टोरी थी। अभी मैं आपको बताती हूँ कि क्या-क्या हमने किया था। सबसे पहले एक बात सुनो, 3D में ये भी रिएक्ट करती थी। 3D इनकी भी बहुत वर्स्ट थी, रिश्ते इनके लिए भी देखे जाने शुरू हो चुके थे। इनके पेरेंट्स ने इनसे बोल दिया था कि अगर आप हम आपकी वहाँ शादी नहीं होने देंगे, चाहे आप कहीं भी कर लो, बट उस कास्ट में हम शादी नहीं करने वाले हैं। एंड इनके पेरेंट्स इनको फ़ोर्स करने लगे थे कि हम मर जाएँ अगर आप हमारी मर्ज़ी से शादी नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें होने लगी थी। एंड सेम विथ उनके एसपी के साथ भी ये चीज़ें होने लगी थी। बट मैंने इनसे यही बोला कि आप किसी से मत लड़ो, आप किसी को मत मनाओ, आप किसी से कोई बहस मत करो। आपको जो भी करना है ना, आप अपने अंदर करेंगी, आप अपने माइंड में करेंगी, जो भी काम आपको करना होगा। सो इनके लिए मैंने कुछ इनको माइंडसेट प्रैक्टिसेस दी थी। इनको जो अपने माइंड पे काम करना होता था, वो प्रैक्टिसेस इनको दी गई थी कि आपको अपने सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप अपने माइंडसेट पे काम ही नहीं करेंगे, अगर आप बाहरी चीज़ों से लड़ते रहेंगे, तो चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी। मैंने इनसे वही बोला, एसपी से कोई डिस्कशन मत करो शादी को लेके, कैसे होगी, क्या होगा, नहीं। दिमाग में ये सोचना छोड़ दो, कैसे होगी, कब होगी, कितने टाइम में होगी, क्या हो रहा है, 3D में ये हो रहा है। 3D के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दो। मैंने इनसे सबसे पहले यही कहा कि आपको 3D के बारे में सोचना ही नहीं, बिकॉज़ जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, उतना उतना ही ज़्यादा कह सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करेंगे उन चीज़ों में, समझ रहे हो? उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेंगे, एंड वही चीज़ें फिर आपको बार से बार, 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 बार आपको बहुत ही ज़्यादा ही कैसे, मतलब समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा फिर आपको परेशान करेंगी वो चीज़ें। एंड देन उसके बाद इनको मैंने कुछ माइंड से प्रैक्टिसेस दी थी। इनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सबकी सिचुएशन अलग-अलग होती है। सबके बिलीव्स अलग-अलग होते हैं, तो इनके बिलीव्स के अकॉर्डिंग, इनके सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इनको स्क्रिप्ट मिली थी। एंड स्क्रिप्टिंग करने को भी दी थी, प्लस इनको एक स्क्रिप्ट मैंने खुद से बना के भी दी थी। एक रीड करने की होती थी, एंड इनको एक स्क्रिप्ट लिखनी थी, जो ये अपने माइंड से लिख, जैसे ये प्रोसेस बताती थी कैसे करना है, वो करती थी। प्लस इनकी सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशन दी गई थी, एंड उसको इनको कुछ प्रैक्टिसेस भी मिलती थी। ठीक है? वो कुछ प्रैक्टिसेस भी मिलती थी, वो फॉलो करते हमारा कुछ बीच में मॉडिफिकेशन भी मुझे करना पड़ता था। बिकॉज़ इनका ऐसा होता था कि मैम ये मैं कर के थक चुकी हूँ। मतलब देखो, गिव अप करने का मन करता है, तो ये गिव अप ना करें, इसके लिए हमें छोटा-मोटा थोड़ा-सा चेंज करना पड़ता था, थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन होता था। पर धीरे-धीरे जब इनको 21 डेज़ बाद, 1 मंथ बाद इनके वो रूटीन की आदत लगी, तो फिर वो चीज़ें काम करने लगी। ठीक है? तो इनकी सक्सेस स्टोरी 2 से ढाई महीने के अंदर आई है। अभी ऐसा नहीं है कि क्या मैम मैरिज मैनिफेस्टेशन में 2 से ढाई महीने ही लगते हैं, ऐसा नहीं होता है। इनके लिमिटिंग बिलीफ्स ज़्यादा थे, इनके बचपन से बिलीफ थोड़े ज़्यादा थे, तो फिर थोड़ा टाइम लगा इनको। बट ऐसा नहीं कि सबको 2 से ढाई महीने लगेंगे, नहीं, किसी को 15 डेज़ भी लग सकता है, किसी को 10 डेज़ भी लग सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि किसके बिलीफ कैसे हैं, कोई रिएक्ट कैसे करता है सिचुएशन पे। सो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं मैनिफेस्टेशन में। सो या ये तो सबसे पहले सक्सेस स्टोरी थी। एंड अभी अगर जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ सक्सेस स्टोरी सुननी थी, तो फिर वो जा सकते हैं, और जिनको मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम लेना है, जो इसी पर बेस है, जो मैंने बोला था कि अगर मुझे वहाँ से सक्सेस स्टोरी एक आ गई, तो फिर मैं ज़रूर अपना मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दूँगी। तो फिर वो लॉन्च हो चुका है। उसकी प्राइस वगैरह इंस्टाग्राम स्टोरी एंड यूट्यूब के जो पोस्ट है, वहाँ पर भी जा चुकी है। सो एक्चुअल प्राइस है इसका 6000, जो 90 डेज़ है। पूरा 90, ऑफ कोर्स सक्सेस स्टोरी 90 डेज़ से पहले भी आ सकती है, 90 डेज़ तक भी आ सकती है। ठीक है? बिकॉज़ माइंड टू माइंड डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन बिलीव्स कैसे, उस पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो इस एक्चुअल प्राइस है 6000, बट अभी करंट प्राइस 1500 ही रखा है। बहुत कम प्राइस रखा हुआ है, अभी लिटरली बहुत कम प्राइस रखा हुआ है। बिकॉज़ आई नो बहुत से लोगों पे नहीं हो पाता है, उतना बजट उनका नहीं बन पाता है, वो उतनी जल्दी उस चीज़ को बोल सकते हैं अवेलेबल नहीं होता उतनी जल्दी, राइट? तो फिर अभी मैंने 1500 ही प्राइस रखा हुआ है, लिटरली सिर्फ 1500 या 6000 से डायरेक्ट 1500। बट ये भी लिमिटेड टाइम तक है, ये भी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग के जो 10 लोग होंगे उनके लिए ही 1500 रहेगा। एंड 10 लोगों के बाद जो बुकिंग्स होंगी, उनका फिर एक्चुअल प्राइस वो 6000 ही हो जाएगा। सो इट्स ओनली फॉर 10 पीपल, जो लोग स्टार्टिंग में अपनी बुकिंग करवाएंगे। सो उनके लिए 1500 रहेगा। देन उसके बाद
इसके प्राइस एक्चुअल 6000 पर आ जाएगा। अभी हम सोच समझते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ होंगी। इसके अंदर आपके बिलीफ के अकॉर्डिंग आपको अफर्मेशंस मिलेंगी, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिसेस मिली जाएंगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे एंड कॉल सेशन आपकी नीड के अकॉर्डिंग किया जाएगा। 24/7 आपके डाउट क्लियर होंगे, 24/7 आपके पास एक्सेस रहेगा मैसेज करने का, तो फिर आप जब भी मैसेज कर सकते हैं एंड आपको डाउट क्लियर सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अगर आपके कुछ अलग डाउट्स होंगे इसमें कुछ अलग डाउट होते तो उसके बेस पर भी आपको कुछ उस टाइम पे आपको एक प्रैक्टिस बताई जाएगी जो आप फॉलो करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी हर बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अगर यहाँ पे रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे आपको रिविजन टेक्निक भी प्रोवाइड की जाएगी। सो इतना समझ लो पूरा पैकेज है। पेरेंट्स अप्रूवल हो चाहे या फिर एसपी कमिटमेंट ना दे रहा हो या फिर आपको न्यू अपना न्यू मतलब एक डिज़ायर पार्टनर डिज़ायर हस्बैंड ही क्यों ना मैनिफेस्ट करना हो, तो सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है। चाहे थर्ड पार्टी क्यों ना बीच में हो, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। अगर आपको इस मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना है तो फिर आप सीधा सीधा इंस्टा पे डीएम कर देना। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी या फिर ईमेल का दोनों का सॉरी ईमेल आईडी एंड दो इंस्टाग्राम का आईडी दोनों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस अगर आप इंस्टाग्राम पर सेशन लेने में कंफर्टेबल ना हो तो फिर आप व्हाट्सएप पर भी आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे इंस्टाग्राम प्लस व्हाट्सएप दोनों जगह दोनों प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे सेशन आपका लिया जाएगा। एंड इसके लिए आपको मेरी असिस्टेंट हैंडल करेंगी, मैं डायरेक्टली हैंडल नहीं करूँगी, ओके। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, मेरी असिस्टेंट सारी चीज़ें देखेंगी आफ्टर बुकिंग्स एंड ऑल, फिर आप मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट करेंगे, ओके। एंड सी ये सिर्फ और सिर्फ मैंने मैरिज वाला है, जो अगर किसी को अपना पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, किसी को अपना बॉयफ्रेंड मैनिफेस्ट करना है, उनके लिए नहीं है। इट्स ओनली फॉर मैरिज मैनिफेस्टेशन। सो इफ़ यू वांट टू सिक्योर योर स्लॉट तो फिर डीएम कर दो इंस्टाग्राम पर, ईमेल पर, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये टेक केयर, बाय बाय। एंड ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।